dear students, and welcome to our channel Rejoice Education. So students, now we are on the page number 150 of Maths Part 1 10th Standard English Medium book Maharashtra State Board. So on page number 150 we are given pictorial representation of statistical data. समटाइम्स ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि हम लोगों को जो डेटा हमारे पास होता है उस डेटा को हम लोग ऐसे वर्बल फॉर्म में, पैराग्राफ्स के फॉर्म में, लाइंस में अगर लिखते हैं तो उस डेटा को झट से हम लोगों को समझ में आने में थोड़ा सा टाइम लगता है. सो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, कुछ पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से जो डेटा है वो थोड़ी आसान तरीके से हम लोगों को और जल्दी समझ में आ जाता है. सो देखते हैं व्हाट इज़ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेटिस्टिकल डेटा. The mean, median or mode of a numerical data or analysis of the data is useful to draw some useful inferences. हम लोगों को कभी कभी कुछ ज़रूरी निर्णय लेने के लिए हम लोगों को मीन, मीडियन और मोड फाइंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है. सो वी नो दैट टैबुलेशन इज़ वन ऑफ द मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग न्यूमरल डेटा इन ब्रीफ, बट टेबल डज नॉट क्विकली रिवील सम एस्पेक्ट ऑफ द डेटा. कभी कभी क्या होता है, टेबल अगर हम लोग बनाते हैं तो उससे हम लोगों को एक क्विक रिवीलेशन जो होता है उस डेटा का वो नहीं मिल पाता कि डेटा मतलब कोई चीज़ कब बढ़ रही है, कब कम हो रही है, कब कांस्टेंट चल रही है. सो ऐसे टाइम पे हम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो ग्राफ से, बार ग्राफ से, पिक्टोग्राफ से, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ऐसे अलग अलग तरह के जो डायग्राम्स है उससे पता चलता है. पाई चार्ट होता है उससे पता चलता है. सो कॉमन मैन इज़ इंटरेस्टेड इन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द डेटा. फॉर एग्जांपल एनुअल बजट, उसके बाद इन्फॉर्मेशन अबाउट द गेम. इन्फॉर्मेशन अबाउट द गेम मतलब एनुअल बजट मतलब, तो एनुअल बजट में रेलवे के लिए गवर्नमेंट कितना खर्च करने वाली है, हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट कितने पैसे खर्च करने वाली है, एजुकेशन सेक्टर में गवर्नमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में गवर्नमेंट कितने पैसे खर्च करने वाली है. ऐसे अलग अलग फिगर्स जो होते हैं उसमें हम लोग वो जानने के लिए हम लोग इंटरेस्टेड रहते हैं. उसके बाद इन्फॉर्मेशन अबाउट अ गेम मतलब अगर हम लोगों ने कोई पर्टिकुलर क्रिकेट मैच देखा है तो उस क्रिकेट मैच में कौन से प्लेयर ने कितने बॉल में कितने रन्स निकाले हैं, कौन से प्लेयर ने कितनी विकेट्स ली है, कौन से प्लेयर ने सबसे ज़्यादा चौके मारे, कौन से प्लेयर ने सबसे ज़्यादा सिक्स मारे. तो इस तरह से ये सारी जो चीज़ें हैं हम लोग यहाँ पर किसी पर्टिकुलर डेटा जो है उसको यहाँ पर यूटिलाइज करते हैं. और पिक्टोरियल या वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल डेटा को ग्राफ्स के ज़रिए अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश यहाँ पर करते हैं. स्टूडेंट्स, जो आपको डायग्राम्स और ग्राफ्स यहाँ पर दिख रहे हैं इनको यूज़ करके हम लोग स्टैटिस्टिकल डेटा को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं. स्टूडेंट्स, वी आर ऑन द पेज नंबर 151 ऑफ द टेक्स्ट बुक. Presentation of data. Pictorial and graphical presentation are attractive methods of data interpretation. The tree chart below shows different methods of data interpretation. हम लोग नीचे दिए गए हुए डिफरेंट जो यहाँ पे अभी मेथड्स जहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं उसकी हेल्प से हम लोग स्टेटिस्टिकल डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं. डेटा रिप्रेजेंटेशन उसमें हम लोग टैबुलेशन, टेबल्स के फॉर्म में डेटा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्चर्स के फॉर्म में हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं. उसके बाद ग्राफिकल मेथड, जो तीसरी मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड. उसके बाद टैबुलेशन मेथड में देखेंगे हम लोग जो डेटा होता है उसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं ग्रुप और अनग्रुप के फॉर्म में. एक तो डेटा जो होता है वो अनग्रुप होता है या तो ग्रुप डेटा होता है. हम लोगों ने देखा है इसको कि ग्रुप डेटा में हम लोग अलग अलग जो क्लासेस होते हैं उसको यूज़ करके हम लोग मीन, मीडियन और मोड निकालने की कोशिश करते हैं. उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन किस तरह से होता है डेटा का. हम लोग एक तो बार डायग्राम यूज़ करते हैं, ठीक है, बार डायग्राम की हेल्प लेते हैं या तो हम लोग पाई डायग्राम की हेल्प लेते हैं. अब बार डायग्राम जो है उसमें भी हम लोग टोटल 4 सब टाइप्स यहाँ पर डिवाइड हुए हैं. जो बार डायग्राम होती है वो सिंपल बार डायग्राम हो सकती है या वो जॉइंट बार डायग्राम हो सकती है, अदरवाइज़ वो डिवाइडेड बार डायग्राम हो सकती है या तो वो परसेंटेज बार डायग्राम भी हो सकती है. उसके बाद पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में आता है पाई डायग्राम ऑल्सो. जो पाई डायग्राम होती है ऐसे सर्कुलर शेप में होती है और उसमें हम लोग टोटल 360 डिग्री जो हमारा सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं. उसके बाद थर्ड मेथड जो हम लोगों को देखनी है वो है ग्राफिकल मेथड. ग्राफिकल मेथड में जनरली हिस्टोग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं.
उसके बाद लाइन ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं एंड उसके बाद हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी ड्रॉ करते हैं। सो इन सब रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के अलग अलग मेथड्स को हम लोगों को यहाँ पर डिटेल में आगे पढ़ना है। सो लेट्स कंटिन्यू। नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 152 ऑफ 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम टेक्स्ट बुक मैथ्स 1। So now we will study histogram on page number 152. Study the following example to know about a histogram and how to draw it. So हम लोग एक एग्जाम्पल की हेल्प से हिस्टोग्राम को देखने वाले हैं और हिस्टोग्राम किस तरह से ड्रॉ करते हैं ये हम लोग समझने वाले। So student, the table below shows the net asset value पर यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ सम कंपनीज़ के कुछ म्यूचुअल फंड्स होते हैं स्टूडेंट्स, जो हम लोग परचेस करते हैं और पर्टिकुलर कंपनी में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। सो उसकी पर्टिकुलर वैल्यू होती है जो रुपीज़ में हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों को कुछ डेटा दिया हुआ है एंड इस डेटा की हेल्प से नाउ वी विल फाइंड आउट द हिस्टोग्राम एंड ड्रॉ द हिस्टोग्राम। सो ड्रॉ ए हिस्टोग्राम रिप्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन। अब ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों को इस टैब्यूलर फॉर्म में दी है एंड वी हैव टू कन्वर्ट दिस टैब्यूलर फॉर्म इंफॉर्मेशन इनटू अ हिस्टोग्राम। सो यहाँ पर नेट एसेट वैल्यू रुपीज़ में दी है। 8 to 9 रुपीज़ में कितने नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स मिलेंगे? 20। 10 to 11 रुपीज़ में हम लोगों को 40 म्यूचुअल फंड्स मिलने वाला है। उसके बाद 12 to 13 रुपीज़ में हम लोगों को 30 म्यूचुअल फंड्स मिलने वाला है एंड 14 to 15 रुपीज़ में हम लोगों को 25 म्यूचुअल फंड्स मिलने वाले हैं एंड 16 to 17 रुपीज़ में हम लोगों को 15 म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। डिफरेंट कंपनीज़ के म्यूचुअल फंड्स का यहाँ पर आप लोगों को रुपीज़ में वैल्यू दिया है। सो नाउ आप लोग एक चीज़ देख सकते हो कि ये जो क्लासेस यहाँ पर दिए हुए हैं, दिस क्लासेस आर नॉट कंटिन्यूस। पहली बात तो जो क्लासेस गिवन क्लासेस आर नॉट कंटिन्यूस। लेट्स मेक द क्लासेस कंटिन्यूस। यहाँ पर जो क्लासेस दिए हुए हैं हमको उन क्लासेस को सबसे पहले तो कंटिन्यूस बनाना है। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, हिस्टोग्राम को अच्छी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। सो लेट्स सी। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, ये जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट को हम लोगों को -0.5 माइनस करना है तो वो 7.5 हो जाएगा। और लोअर लिमिट जो है 8, लोअर लिमिट को हम लोगों को यहाँ पर 0.5 माइनस करना है तो वो हो जाएगा 7.5। और अपर लिमिट जो कि 9 है, 9 को हम लोगों को 0.5 प्लस करना पड़ेगा, वो हो जाएगा 9.5। देन लोअर लिमिट यहाँ पे 0.5 माइनस करेंगे तो 9.5, 11 में जो कि अपर लिमिट है उसमें 0.5 प्लस करेंगे तो 11.5 हो जाएगा। यहाँ पे इसी तरह से हम लोगों को सारे क्लासेस में अपर और लोअर लिमिट में हर क्लास में लोअर लिमिट में हम लोग 0.5 माइनस करेंगे और हर क्लास में अपर लिमिट में हम लोग 0.5 प्लस करेंगे। पेज नंबर 152 पे हम लोगों ने क्या कर लिया है, जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल है जिसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पर हिस्टोग्राम को ड्रॉ करना सीखने वाले हैं स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट एम आई डूइंग, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने कंटिन्यूस क्लास को यहाँ पर जो क्लासेस थे उनको कंटिन्यूस कर लिया है। कंटिन्यूस करने के लिए मैंने आपको बता दिया लोअर लिमिट में हम लोग क्या करते हैं 0.5 माइनस और अपर लिमिट में 0.5 प्लस। इस तरह से जो क्लासेस होते हैं वो क्लासेस कंटिन्यूस हो जाते हैं। अब हम लोगों को देखना है क्या करना है। सबसे पहले जो ग्राफ पेपर रहेगा, यहाँ पे एक डायग्राम 6.1 आप लोगों को देखने के लिए मिल रही होगी स्टूडेंट्स। सो उसको ध्यान से आपको देखना है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम में सबसे पहले हम लोगों को एक एक्स एक्सिस बनाना है, हॉरिजॉन्टल रहेगा एक्स एक्सिस। उसके बाद एक वाई एक्सिस बनाना है, वाई एक्सिस जो रहेगा वो वर्टिकल रहेगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक पॉइंट पे यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। इस पॉइंट को 0 कोट करते हैं। दिस पॉइंट इज़ 0। आप लोगों ने पहले भी स्टडी किया होगा स्टूडेंट, जब ग्राफ पेपर हम लोग यूज़ करते हैं तो हमको एक स्केल बतानी पड़ती है। ओके, सो वी हैव टू कोट अ स्केल। तो एक्स एक्सिस पे हम लोग 1 सेंटीमीटर, यानी ये जो वर्टिकल लाइंस आप लोग देख रहे हो उन लाइंस का जो डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स, उन लाइन में जो कितना 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होता है। मतलब ये जो वाई एक्सिस मैंने देखा, ये वाई एक्सिस से सेकेंड लाइन तक है 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होता है।
7.5 जहाँ पर लिखा है, 7.5 से 9.5 जो होता है आप लोगों को दिख रहा होगा वो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होता है। तो इसी तरह से जो वर्टिकल लाइंस होती है वो 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होती है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसमें भी हम लोगों को 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस जो है वो दिया जाता है। सो हम अच्छी तरह से इस डायग्राम को देखते हैं और किस तरह से इसको ड्रॉ करना है हम लोग इसके ऊपर से सीखने वाले हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यह पहले ही यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। तो एक्स एक्सिस पे अभी हम लोगों को सारे के सारे क्लासेस लिखने हैं स्टूडेंट्स। तो क्लासेस कौन से हैं हमारे पास? हमारे पास है 7.5, 9.5, 11.5, 13.5, 15.5 एंड 17.5। ये सारे के सारे हमारे पास क्लासेस अवेलेबल है। सो यहाँ पे हम लोगों को देखिए स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर यानी कि कितना हो जाएगा वो ₹2। 1 सेंटीमीटर यानी ₹2 हो जाएगा। मतलब हम लोगों को यहाँ पर सबसे पहले क्या कर लेना है, 7.5 लेना पड़ेगा। 7.5 रुपीज़, ये जो है वो 7.5 रुपीज़ है। तो सबसे पहले हम लोगों को 7.5 रुपीज़ लेना पड़ेगा। तो क्या करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर, देखिए अच्छे से देखना है, बहुत ध्यान देकर आपको समझ में आना है, बहुत ईजी है। सबसे पहले तो ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, इसको ओरिजिन बोला जाता है। देखिए मैं आपको आपके लिए इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट, मैंने डार्क कर दिया इस पॉइंट को। ये पॉइंट है जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। तो ओरिजिन के बाद एक्स एक्सिस पे, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन को आपको देखना है इसको। तो ओरिजिन के बाद सबसे पहले तो मैं 1 सेंटीमीटर का यहाँ पर गैप छोड़ देता हूँ। देखिए मैंने 1 सेंटीमीटर का यहाँ पर गैप छोड़ दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने गैप छोड़ दिया, और बीच में ये क्रिंक मार्क दिया है। इस क्रिंक मार्क का मतलब ये होता है कि ये जो ओरिजिन है इसको हम 0 बोलते हैं। तो 0 से लेके 7.5 रुपीज़ तक बीच में कुछ भी नहीं है, कोई भी ऑब्जर्वेशन यहाँ पर नहीं है। 0 के बाद सबसे पहला ऑब्जर्वेशन 7.5 रुपीज़ ही है, ये हम लोगों को यहाँ पर इसका मतलब होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्रिंक मार्क लगाते हैं। ठीक है, अच्छे से समझ में आना है, समझना है स्टूडेंट्स इसको। ठीक है, तो एक सेंटीमीटर लाइन हम लोगों ने छोड़ दी। उसके बाद सबसे पहली जो लाइन थी, 1 सेंटीमीटर लाइन छोड़ने के बाद सबसे पहली वर्टिकल लाइन पे हम लोगों ने एक पॉइंट ले लिया जिसको हमने 7.5 बोला। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बाद दूसरा पॉइंट देखेंगे, उस दूसरे पॉइंट को हम लोग बोलते हैं 9.5। 9.5 के 1 सेंटीमीटर बाद हम लोग लेंगे 11.5, क्योंकि 9.5 के बाद 11.5 ही है। उसके बाद 11.5 के बाद हम लोग 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस छोड़ के हम लोग दूसरी जो लाइन है उस पर लेंगे 13.5। 13.5 के बाद 1 सेंटीमीटर ऑन 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस वी विल टेक 15.5। आफ्टर 15.5 आफ्टर 1 सेंटीमीटर वी विल टेक 17.5। सो सबसे ज़्यादा देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम लोग क्लासेस देखते हैं तो 17.5 इज़ द हाईएस्ट प्राइस। 17.5 रुपीज़ इज़ द हाईएस्ट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हिस्टोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा यहाँ पे। सो अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो 17.5 से लेके 19.5 ये जो मेरा क्लास है उसको, अब जो नंबर है, जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने ली है वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने सारे क्लासेस डिनोट किए हैं और वाई एक्सिस पे मैं डिनोट कर रहा हूँ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर देखिए मैंने 0, तो वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी किस तरह से स्केल किया है मैंने यहाँ पे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 फंड्स, 0 to 5, 5 to 10 ऐसे। तो यहाँ पे देखिए इस पॉइंट को तो मैंने 0 बोल दिया। तो 1 सेंटीमीटर, उसके बाद 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे मैं लूँगा 5, उसके बाद 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे मैं लूँगा 10। 1 सेंटीमीटर से मतलब 5 से वो बढ़ता जाएगा। तो देखिए 5 का टेबल यहाँ पर बन गया पूरी तरह से अच्छे से। ठीक है, 40 तक हम लोगों को यहाँ पर लेना है, बिकॉज सबसे ज़्यादा बड़ी फ्रीक्वेंसी देखिए यहाँ पे 40 यहाँ पर अवेलेबल है, इसीलिए 40 तक हम लोग लेंगे इसको। ओके, सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मेरा सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, 7.5 to 9.5, ये मेरा पहला क्लास है। तो इसको मुझे कहाँ तक एक्सटेंड करना है, 20 तक। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 20 तक मुझे एक्सटेंड करना है। तो मैं 7.5 से एक लाइन ड्रॉ करूँगा ऊपर के तरफ, कहाँ तक, 20 तक। ठीक है,
इसको आप देख सकते हैं स्केल लगा के, ये 20 तक ड्रॉ कर लिया मैंने अच्छे से। उसके बाद 9.5 भी 20 तक है, देखिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए 9.5 मैंने यहाँ पर 20 तक ड्रॉ कर लिया। ओके, तो ये मेरा पहला तो बार बन गया 7.5 से लेके 9.5। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने 9.5 का देखिए नेक्स्ट सेकेंड क्लास में देखता हूँ तो 9.5 जो है वो कहाँ तक एक्सटेंड हुआ है, 40 तक। तो मैं 9.5 को मैं 40 तक लेके जाता हूँ। देखिए 9.5 को मैं कहाँ तक ले जा रहा हूँ, मैं 40 तक ले जा रहा हूँ। उसके बाद 11.5 भी यहाँ पर आएगा, तो उसको मैंने 40 तक यहाँ पर एक्सटेंड कर लिया। नेक्स्ट उसके बाद थर्ड क्लास में मैं जा रहा हूँ तो 11.5 जो है वो कहाँ तक है, 11.5 है 30 तक। देखिए यहाँ पर 30 तक मैंने एक मतलब स्ट्रेट लाइन तो ऑलरेडी थी, 30 तक मैं गया और 30 से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर बना दी। ठीक है, 30 के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है। उसके बाद 13.5 जो है, देखिए 13.5 कहाँ तक है, 30 तक। तो देखिए 13.5 की लाइन मैंने बराबर 30 तक ऑलरेडी बना ली थी मैंने। सो मैंने उसको एक खड़ी ऐसे वर्टिकल लाइन बना के उसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 13.5 तक मैं लेकर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग जाते हैं फोर्थ क्लास में। फोर्थ क्लास में 13.5 का क्या दिखा रहा है, 25। तो ये देखिए 13.5 की लाइन तो मेरी ऑलरेडी बन चुकी है और वो कहाँ तक है, 25। तो देखिए 25 तक परफेक्टली वो लाइन आ रही है। देखिए 25 के आगे मुझे 1 सेंटीमीटर उसको एक्सटेंड करना है हॉरिजॉन्टली। तो हॉरिजॉन्टली मैंने 13.5 की एक लाइन को 25 से हॉरिजॉन्टली एक्सटेंड कर लिया, 25 देखिए यहाँ तक। सो नेक्स्ट मेरा ऑब्जर्वेशन 13.5 के बाद है 15.5। तो 15.5 को मैं क्या करता हूँ, कहाँ तक लेके जाता हूँ, 25 तक। ठीक है, 25 तक मुझे उसको एक्सटेंड करना है। ठीक है, जहाँ तक मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है वहाँ तक। नेक्स्ट मेरा ऑब्जर्वेशन है 17.5। अब 15.5 की लाइन तो बन चुकी है ऑलरेडी, बराबर। तो अभी मैं 17.5 को मुझे कहाँ तक एक्सटेंड करना है, 15 तक। 17.5 को मैंने 15 तक एक्सटेंड किया। देखिए यहाँ पे 15 तक मैंने एक्सटेंड कर लिया। अगर स्ट्रेट लाइन निकालता हूँ मैं ऐसे तो आपको दिखेगा यहाँ पे 15 तक मैंने इसको एक्सटेंड किया है। और मैंने यहाँ से देखिए 15.5 टू 17.5 इन दोनों के बीच में अभी मैंने एक लाइन बना दी। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये रहा लास्ट क्लास का हमने यहाँ पर जो इसको लास्ट क्लास को भी यहाँ पर दिखा दिया है। सो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों का हिस्टोग्राम पूरी तरह से ड्रॉ करके कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड हम लोग और भी आगे प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, सो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हिस्टोग्राम को किस तरह से ड्रॉ करते हैं।